बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। अब देखिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर है 11। एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गत कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी बदल रहा है, दर बढ़ रही है। तो हमने इसमें मान लिए बिंदु, माना बिंदु h, k वक्र पर है। जब इस वक्र पर, वक्र कौन है, ये वाला, इस वक्र पर, तो इसको इससे संतुष्ट कराना पड़ेगा, इसी पर है। तो वक्र तो पहला तो ये जो दिया है वो लिख लिया, ये इस वक्र पर है तो इसको संतुष्ट, यानी x की जगह h आएगा, y की जगह k, तो इसमें रख दिया। 6k बराबर h³ + 2, ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 है। अब दिया क्या गया है, तो dx/dt, यानी यहाँ पर समझें आप x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक, x निर्देशांक x है, y कितना 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी तीव्रता बढ़ रही है। तो dy/dt 8 हो गई, यहाँ h मानी तो इसकी 8 गुनी हो गई है। ठीक, ये दोनों दिए गए। अब जो वक्र है हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, आपको ये h, k बिंदु निकालने हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, समीकरण फर्स्ट, इसको t के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ 6y का dy/dt = ये हो गया 3x² dx/dt, 2 का हो गया 0। अब देखिए dy/dt की वैल्यू 8h है, 8h रख दी, 6 पहले ही से बराबर 3। x की वैल्यू कितनी है, x की ये रखेंगे, x और y, x की वैल्यू h, तो h² हो गया। dx/dt की वैल्यू है h, तो ये h हो गई। यहाँ से आपका h का मान निकलेगा 1h कैंसिल हो गए। अब बचे कितने, ये h² बराबर, ये 3 से काटना है, 3 दूनी 6, 16 हो गए। तो h² और 6 × 8 बटे 3, 3 दूनी 6, यानी h² बराबर 16, h बराबर ±4 आया। तो ±4 आया तो k के मान 2 आए, तो h के मान 2 आए, तो k के मान भी 2 आएंगे। तो ये h के मान, आप समीकरण ये 2 हमने बनाया, इसमें रखना होगा। पहले +4 रखो तो एक वैल्यू आएगी, -4 रखेंगे दूसरी आएंगी, 2 बिंदु आएंगे। तो h का मान 4 किसमें, समीकरण 2 में रखो। तो यहाँ 6k, समीकरण 2 है, h की जगह कितना रखा, 4, तो 4 चौको 16, चौको 64 + 2, ये हो गया 66, 6 का भाग, यानी 11 बचा। तो 4 रखा था, 4, k का मान 11, पहला बिंदु ये आया। अब दूसरा बिंदु -4 रखना होगा उसी जगह। तो 6 के बराबर यहाँ पर -4 का क्यूब के 64 हो जाएंगे, +2, तो 64 ये +के हैं, तो के 62 बचे। ठीक, तो k बराबर 6 का भाग लगेगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 31 आएंगे। k बराबर -31/3। तो दूसरा बिंदु आया, -4 रखा था, -4, -31/3। तो ये तो आपका आंसर हो गया, इसका बिंदु मिल गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 12 समझिए। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर दी गई है, त्रिज्या यानी dr/dt दी गई है, की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन, बुलबुला है कैसा, गोला, तो गोले का फॉर्मूला लगेगा। आयतन किस दर से बढ़ रहा है, किस दर का मतलब आयतन dv/dt निकालना है, इसी से पता चलता है। जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, r का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो dr/dt त्रिज्या दी गई है, इसका मान 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और r का मान 1 सेंटीमीटर है। अब आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो dv/dt निकालना है। तो देखिए अब सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें बुलबुले या गोले का आयतन, बुलबुला होता है गोले का आकार का, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dv/dt 4/3 पाई, r का t के सापेक्ष तो 3r² × dr/dt। अब देखिए वैल्यू रख दो, तो 4/3 पाई, 3, r की वैल्यू 1 है, dr/dt की वैल्यू आपकी दी गई है 1/2, ये dr/dt 1/2 प्रति सेकंड, तो ये रख दी। तो इसको काट के कितना बचा,
ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो गए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी 2 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड आयतन है तो घन में आएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 14। एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। इसका मतलब घन सेंटीमीटर ये आयतन दिया है dV/dt गिरती है। यहाँ इसी से पता चलता है मात्रक से। रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, तो शंकु का फार्मूला लगेगा, ऊपर से गिर रही तो शंकु के आकार का ढेरी बनेगी, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जितनी उसकी आधार की त्रिज्या है शंकु की, उसका ऊंचाई उससे 1/6 गुनी है। छठा भाग का मतलब 1/6 गुनी है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ऊंचाई जो है किस दर से बढ़ी, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम मान लेंगे, पहले देख लो दिया क्या है आपका, dV/dt 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दी गई है, और dx/dt ज्ञात करना है। ऊंचाई हमने कितनी है x, तो x ज्ञात करना है, ऊंचाई हमने x मान ली। आधार त्रिज्या कितनी है 6x, त्रिज्या की ये छठी भाग है तो 6 का भाग देंगे, तो इस प्रकार हमने मान लिया ये। और x का मान कितना है 4, ऊंचाई ये है। ठीक, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो v बराबर 1/3 पाई r की वैल्यू आपकी है त्रिज्या ये 6x का होल स्क्वायर इंटू h का मान है x, ऊंचाई x मानी है ये। ठीक, इसको सॉल्व करो तो यहाँ से ये 36 हो जाएंगी और कट जाएंगे 3 से, तो ये सीधा v बराबर 12 पाई x³ आया। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dV/dt इज इक्वल, ये 12 पाई तो जैसे तैसे ये 3x² इंटू dx/dt हो गया इसका अवकलन x³ का t के सापेक्ष। अब वैल्यू रख दो, तो 12 पाई 3 जै सकता है, x की वैल्यू आपकी 4 है, 4 चौको 16, dx/dt की वैल्यू आपकी निकालनी है। इधर dV/dt 12 दी गई है, ये 12 है, ये 12 रख दो, 12 इधर भी रख दो, 12 से ये 12 कैंसिल, पाई ये कितने बचे, ये बचे 16 या 48, dx ये 95 करेंगे तो dx/dt 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से ऊंचाई ये बढ़ रही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।